गलतुदक भंगा
शंकर भगवान की जय। समय है उसका, तो वो वर्षा ऋतु तो उसका समय है, जल तो वक्त नहीं है। कल थोड़ी सी गलती हो गई, अपराध हो गया थोड़ा सा, जो कथाएं खत्म हो गई आखिरी में जल्दी, आखिरी 5 मिनट में 10 मिनट हो गए। तो शाम को बड़े बड़े चिंतन हुआ, तो ध्यान में आया कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि एक कड़प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सवारे, सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुष महावर मरई न मरा, परम सती असुराधिपनारी, सहीवन कारिणी निर्सन पुरारी, छलकर व्रत प्रभु सुरकार दीन, जब तही जाने मरम तब साप कोप करी, और तब साप श्राप हरिदीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपालु भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। ये बात है राम जन्म के संबंध में, और हम बाद में शालिग्राम को लपेट गए उसमें। शाप तो उसने दिया है तो दूसरे तरीके से, जिस कारण राम जन्म हुआ। चलो कोई बात नहीं, प्रभु से हाथ पकड़ के उनकी लीला कथाएं हैं, उन्हीं की लीला कथाओं में इधर का उधर हो गया, तो हम फिर वही जो उसकी शुद्धि याद कर लेते हैं। जो पन्ने पर देते हैं दो पीछे जहाँ गलती हुई, हमने बताया था कि जलंधर का भगवान शिव जी का युद्ध हो रहा था। युद्ध की स्थिति में बीच में नारद जी आ गए। नारद जी ने सिखावट ये देते कि तुम पार्वती जी को पाना चाहते हो, माया तुम जानते हो, और जब तुम माया जानते ही हो तो माया से शिव जी का वेश बनाओ और पार्वती जी के पास पहुंच जाओगे। ये नारद जी ने उसका चित्त बदल दिया। वही बात उसके हृदय में रही, युद्ध चल रहा था। ततो जलंधरो दैत्यो रुद्रम मत्वा बलाधिकम। युद्ध चल रहा था, जलंधर ने देखा कि भगवान रुद्र का दल, स्वयं भगवान रुद्र भगवान शिव जी हमसे बल में अधिक पड़ रहे हैं, हमें कब बिगाड़ नहीं सकते। तो ससर्ज मायाम गांधर्वी अद्भुताम रुद्र मोहिनी।
उसने अपनी गंधर्व माया का प्रयोग किया है भगवान शिव को मोह में डालने के लिए। तो वो जो माया का प्रभाव ये हुआ कि भगवान शिव जी का ध्यान रण क्षेत्र से वहां से मोहित हो गया, अर्थात हट गया, महाराज जी शांत हो गए। ऐसी स्थिति में जब वो शांत हो गए तो इसने देखा यही मौका है। इसका मतलब है, तात्पर्य ये है कि मेरी माया का प्रभाव भगवान पर हो गया। युद्ध चल रहा था, वो एकदम शांत हो गए। लड़ाई के मैदान में भी क्षेत्र में कोई शांत हो जाता, ये वहां से हट गया और वहां से हटके इसने अपनी माया का प्रयोग किया। आसुदिया माया व्यास सब जलंधर, उस जलंधर ने अपनी आसुरी माया का, राक्षसी माया का विस्तार किया। महाप्रसव मारूढ़ सर्वथा रुद्र सन्निभा, वैसे ही एक बैल बड़ा का बनाया और स्वयं शंकर जी का रूप बना करके उस पर बैठ करके और पार्वती जी की ओर चल दिया पर जाकर के ये वहां पहुंचता है तो भगवती जी ने दूर से देखा तो उन्हें लगा कि महाराज जी आ गए। वो उधर से भागती हैं और जब तक वो आती हैं तब तक ये खड़ा खड़ा स्वयं ही घबरा गया। हाँ, कि ऐसा न हो कि हम फंस जाएं। इतना घबरा गया कि जब तक भगवती सामने आई हैं, इसका जो खुशी वाला चेहरा था वो रोने वाला जैसा बन गया कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। वक्त वहीं से पहचान हो गई। भगवती ने जान लिया कि शिव जी तो ऐसे कभी होते ही नहीं, वो तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। जैसे ही भगवती ने स्वरूप में देखा, उन्होंने कहा कौन है तू? जानता, जैसे जानता है, जानती है भगवती, वैसे ही एकदम ये वहां से गायब हो जाता है, भाग लेता है। अनीति का रास्ता इसने खोल दिया। शिव जी का रूप बना करके पार्वती जी के सामने तक पहुंच गया। जैसे ही ये घटना हुई, शरद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी पार्वती महाविष्णु सतमार मनसा तदा, भगवती ने जान लिया कि महादेव तो युद्ध स्थल में है। पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया तुरंत। जैसे ही स्मरण किया, भगवान विष्णु आ गए। आकर के सामने भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े, क्या आज्ञा है देवी? तो पार्वती जी कहती हैं कि आज जलंधर दैत्य ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है और जो भी व्यवहार किया है, विष्णु क्या तुम नहीं जानते? तुम्हें हमको बताना पड़ेगा क्या?
स्वयं समझो कि प्रच्छन्न वेश में रूप बदल के जलंधर आज हमारे पास तक पहुंच गया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि फिर आदेश करेंगे। पार्वती जी ने आज्ञा दी, सती का विरोध सती कर सकती है। जैसे भगवान ने कहा विष्णु ने कि तुझे भी आज्ञा दीजिए, भगवती जी कहते हैं कि जे नैव दर्शिता पंथा, उस जलंधर ने जो रास्ता खोली है, जो रास्ता दिखाया है, त्वं तथैव हि, अब वैसी रास्ता तुम पकड़ो। तत् स्त्री पातिव्रतम धर्म भ्रष्टम कुरु मदाज्ञया। जब उसने व्यवहार ये मेरे साथ कर दिया तो रास्ता खुल गई। जो उसने व्यवहार किया है मेरे साथ, विष्णु मैं कहती हूँ, और बिना इस उपाय के ये मरेगा भी नहीं, क्योंकि पतिव्रता के द्वारा ये रक्षित है, इसीलिए मर नहीं रहा। तो पतिव्रता का कवच जब तक किसी को मिलता रहेगा तब तक ये मरेगा नहीं। तो उपाय विष्णु एक ही है कि इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। इसी के कारण ये सुरक्षित है अभी तक, और अनिल जो कर ही रहा है। शरद कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब भगवती ने आज्ञा दी विष्णु को, तो अब ये यहाँ पे विष्णु आज्ञा पालन करने के लिए विष्णु ने एक साधु का स्वरूप बनाया, संत का। संग में एक चेला ले गए, शेख जी को कहा तुम चलो, अपनी कुछ के चलो, जैसे भेद न बोले। और उसके बाद में अपनी माया से दो और मूर्तियां बनाई। कहा जैसी आवश्यकता होगी वैसा तुम रूप धारण करके और कार्य करना। हम बताएंगे इशारा करना का वही है। जाकर के उसके जलंधर के महल के पास बगीचे में अपनी धुनी लगा दी, वहीं बैठ गए। अलग रहना, नमः शिवाय, वही बोलने लगा। माया वो फैलाई रात के समय। भगवान विष्णु है, माया तो ये सब मायापति है। ऐसी मोहनी डाली है कि जलंधर की पत्नी, जिसका नाम है वृंदा, ये काल नेम की पुत्री है, परम सती है, पर भगवान की माया के कारण इसने रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न देखे। जिस रावण वध के बारे में वहां पर अशोक वाटिका में त्रिजटा बताया था, खंडे तो वो जो मन देते ऐसे करके वो जो स्वप्न बिल्कुल वैसे स्वप्न यहाँ पर इसने देखे। भगवान की माया के प्रभाव से
रानी गंगा रात को स्वप्न में प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त जब उठने को होता है तो उस समय लोग कहते नहीं सुबह का स्वप्न जो है सच्चा होता है। उस आधार पर इसने क्या देखा कि भर्तारं महिषारूढ़ं, मेरा पति जलंधर भैंस पर सवार है, तैलाव्यक्तं दिगंबरं, सारे शरीर पर चैन चमक रहा है और दिगंबर है, नंगा है। जैसे वहां आया था खरआरूढ़, हाँ, तो यहाँ महिष आरूढ़ मृत्यु की स्थिति दिखा रहे हैं स्वप्न में। कृष्ण प्रसून भूषाढ्यं, काले फूलों की माला पहने हैं, कृव्याद गणसेवितम्, कृप कहते हैं मुर्दाराज मांस, और कृव्याद मांस खाने वाले, कीड़े भी मांस खाने वाले नहीं पड़ जाते हैं, उनको भी कृव्याद कहते हैं और राक्षसों को भी। तो कहा कि सबसे राक्षसों से सेवित दक्षिणासाम ददाम मुंडम, आसाम दिशा, दक्षिण दिशा की ओर भैंसे पर बैठ करके इस स्थिति में जा रहा है। ये जो देखा स्वप्न में तो एकदम चौंके उठ गए, ये क्या है, अब स्वप्न हो गया। पहले तो इसको शंका हुई क्या बच्चे हमारे मारे गए, पर ये पूर्ण विश्वास था कि ऐसा हो नहीं सकता। पति बता है, मेरे पति का मेरे होते हुए कोई बिगाड़ नहीं सकता। बात चिंतन करती है, प्रातःकाल के अपने सपने से कर्म करके चैन नहीं मिलता तो बगीचे की तरफ इधर आती है। इधर बगीचे की तरफ जब आई, अकेली थी, तो घूमती हुई उधर से आती है भगवान की माया। तो विचित्र रूप के दो राक्षस जैसे दिखाई पड़े, वो उसकी तरफ रानी की तरफ चपटे, तो रानी डर के भागती है वहां से, और भाग करके तब तक ये बाबा जी वहां दिखाई पड़ गए। तो ऐसे जाकर के बाबा जी को उसने पकड़ लिया और कहा महाराज बचाओ। तो वो तो नाटक दिया है। महाराज जी ने, बाबा जी ने उनकी तरफ देखा, आंखें टेढ़ी की, इशारा किया, वो भाग गए। रानी सोचती है बाबा बहुत ऊंचे दर्जे का है, माताओं को ऐसे ही बाबा लोग ठगते हैं, जब तक कोई खड़े न हो और फिर भी मांगने आए जाए, और फिर देखो कैसे क्या क्या बताते हैं। ऐसा समय निकाल के आते हैं जब आप घर पे ना हो। बाबा जी ने कहा कि हमारे रहते आप चिंता मत करो। और ये कौन चीज है, ये रानी देखी क्या, बाबा जी ने किया तो वाकई देखिए, तो बाबा में ताकत तो भी नहीं, वो बस इतनी बात से ही वो ऐसी प्रभावित हुई रानी। पति बताते तो ये पूर्ण विश्वास है कि मेरे रहते मेरे पति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज उसकी भी बुद्धि जगमगा गई, माया पति सामने बैठे हैं। वो कहते हैं महाराज आपने हमें बड़े संकट से बचा लिया, पति मेरे युद्ध में गए हैं, और महाराज हमें कुछ शंका हो रही है। शंका हो रही है इसलिए हम अकेले यहाँ घूम रही थी, महाराज हमारी शंका का निवारण कर दो। शिव जी के साथ में युद्ध हो रहा है,
हमारे महाराज जलंधर उनसे युद्ध कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र का समाचार क्या है? कम से कम महाराज ये बता दो। सतत्रास्ते कथम युद्धे, ये पूछती है कि राजा तो हमारे हैं जलंधर, वो युद्ध में कैसे हैं? ठीक ठाक है? घुमा पूछ लिया। जैसे ये पूछा बाबा जी ने तो माया है काम कर गई। बाबा जी ने आंखें बंद की, तब तक दो बंदर आ गए। माया कर रही, माया के दो बंदर आ गए। कहा जाओ युद्ध क्षेत्र से समाचार लेकर के आओ, वहां क्या हो रहा है। बंदर चले गए। थोड़ी देर में कहते हैं शरद कुमार जी की आधे क्षण में, एक क्षण भी नहीं, तुरंत गए और आए दोनों बंदर। माया चल रही है, माया के बने हुए। एक बंदर जलंधर का सिर हाथ में लिए और एक बंदर धड़ लिए हुए जलंधर का। माया से बना हुआ सब कुछ है। देखो माया फिर तुमने दिखाई थी, आज तुम्हारे घर पर माया हो रही है। वो लेकर के दोनों बंदर आ गए और वहां आकर के उन्होंने रख दिया बाबा जी के आगे। रानी वहीं बैठी, जो देखा है आज रानी बचा खा के गिर गई, अचेत हो गई। पापा मूर्छिता भूमो, मूर्छित होकर के रानी पृथ्वी पर गिर जाती है। उन्होंने कहती है प्रभु ये हो क्या गया। ये न देवा गंधर्वा निर्जिता विष्णुनाथ, जिसने देवताओं को, गंधर्वों को और यहाँ तक कि विष्णु को भी युद्ध में हराया हुआ। ऐसे आप थे और आप आज उस तपस्वी से शिव से बता रही है। कथम सतापसेनाद्य त्रैलोक्य विजयी हता, तुम त्रैलोक्य के विजयी आज उस से हार गए। ये कैसे हो सकता है? कैसे हार गए? तुम तो अपने को विश्व विजयी कहते थे, तुमने तो विष्णु ही हार गए युद्ध में, तो तुम्हारी ये गति हो गई। फिर पृथ्वी कहती है कि प्रभु हमने तुम्हें समझाया था। जैसे मंदोदरी कहती है राजन हमने तुम्हें समझाया था। नांगीकृतम में वाक्यम, तुमने मेरी बात नहीं मानी। नांगीकृतम में वाक्यम रुद्र तत्वम अजानता, भगवान के विषय में जो हमने तुम्हें बताया था, परमात्मा तत्व के बारे में, परम शक्ति के बारे में, ब्रह्म सत्ता के बारे में, वही रुद्र तत्व है, वही रुद्र है। परम ब्रह्म शिव से हमने कहा था कि परम ब्रह्म परमात्मा है शिव, उनसे विरोध न करो। आपने मेरी बात नहीं मानी, बस उसी का गर्वितेन त्वया नैव
कुसंग बस गए मेरे, अभिमान के कारण, कुसंग के कारण तुम्हारी ये स्थिति है। इस प्रकार से रुके रुके और अंततः बाबा के देखिए सामने बैठे हैं, कहते हैं यत्त्वमस्य पुनः शक्तो। महाराज हमें ये लगता है कि आप हमारे पति को जीवन दान दे सकते हैं। यत्त्वमस्य पुनः शक्तो जीवनाय मतो मम, ये मेरा मत है। हमें लग रहा है भगवान महात्मा जी आप मेरे पति को जीवन दान दे सकते हैं। अतः संजीवयेनं मे प्राणनाथं मुनीश्वरो। इसलिए हे मुनिवर, हे ईश्वर, आज हमारे पति को आप जीवन दान दें, इनको जीवित कर दें। तो भगवान विष्णु जो बाबा जी के रूप में हम कहते हैं कि रानी बहुत कठिन है, भगवान शिव जी के हाथ से ये मारा गया है, जीवन मिलना मुश्किल, क्योंकि संहारक तो वही है, पूरी सृष्टि का संहार करने वाले हैं वो, और उनके हाथों ये मारा गया है। रुद्रेण निहतायुद्धे न जीवन्ति कदाचन। भगवान शंकर के हाथ से जो मारा जाए वो जीवित नहीं रहते, तो किसी स्थिति में चाहे कोई क्यों हो। फिर भी रानी तुम रो रही हो, उनसे प्रार्थना कर रही हो, तो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करें। इतना कह करके यहां से चेला सहित, बंधुओं सहित भगवान अंतर्धान, और वो सिर और लाश सब है। वो सब वहां माया समेट के भगवान और दूसरा स्वरूप तुरंत बना लिया, यहां से गायब। एक क्षण आदि घड़ी के बाद में उधर से जलंधर के स्वरूप में बन के पूरा उसी प्रकार से जलंधर का स्वरूप है। रथ में बैठ करके आगे जलंधर ने शिव जी का रूप बनाया था, भगवान विष्णु ने आज जलंधर का स्वरूप बना करके आ गए। रानी जिसको ये पता चले कि मेरा पति मर गया, वो तो पागल हो गई। उसने देखा बाबा जी ने जिंदा कर दिया, वो जाकर के भाग करके निपट गई अपने पति से। ये निपट गई एकांत स्थल में था, तो यहाँ से लिखा है उसने पति समझ करके इनके साथ में वहां क्रीड़ा की, रमण किया, उस तरीके से होते हुए। तो ऐसी स्थिति में अब तो स्पर्श शरीर का हो ही गया, तो सती तो भंग की स्थिति है। और जब इधर कार्य हो गया तो भगवान का स्वरूप भी प्रकट हो गया। काम तो इतनी था, भगवान ने सोचा ये कि अधिक धोखा देना में ठीक नहीं है। पार्वती जी की आज्ञा का पालन हो गया, पतिव्रता स्त्री है, इसने स्पर्श कर लिया, उसका धर्म नष्ट हो गया। भगवान ने जैसे सामने चतुर्भुज स्वरूप में आए, वह शेष जी भी साथ में
रानी ने देखा, धीक तदेवं हरे शीलम परदारा विगामिना। धिक्कार है तुम्हें, सीधे कहते हरे, हे विष्णु, तुम्हारे आचरण को धिक्कार है। क्या किया तुमने? परदारा विगामिनम, पराई स्त्री को तुमने स्पर्श किया है। धिक्कार है तुमको। संसार तुम्हारे पर विश्वास करता है, तुम सबका पालन करते हो और तुमने हमारे साथ धोखा किया। ज्ञातोऽसि त्वं मया सम्यक् मायी प्रत्यक्षतापसा। हमने तुम्हारी सब माया देख ली। अभी तुम तपस्वी बने थे, अभी तुम बाबा बन के मेरे सामने बैठे और अभी तुमने ये कर दिया था। धिक्कार है तुम्हारे आचरण को और धिक्कार है तुम्हें। ये कह करके रानी कहती है कि रे महाधम दैत्यारे, दैत्यों के तो तुम हमेशा से शत्रु हो। महाधम, अधम नहीं, तुम महाधम हो। तुम नीच से भी नीच तुमने कार्य किया है। ऐसा कोई साधारण स्त्री से भी व्यवहार नहीं करता जैसा तुमने बच्चे बच्चा स्त्री के साथ व्यवहार किया है। रे महाधम दैत्यारे पर धर्म विदूषक, जो धर्म कर रहा हो उसके धर्म को तुमने भ्रष्ट कर दिया। तुम्हारे विषय में ये कहा जाता है कि तुम धर्म की स्थापना करते हो और तुमने ये किया। तो गृहिणी तो सठमत्तम शापम सर्व विशोल्बनम। सठ धूर्त चारा तुमने हमारे साथ दिखाई है, तो विष से भी अधिक जो विषैला है वो शाप हम तुम्हें देती हैं। लो फिर शाप हमारा। यौत्वया मायया ख्यातो स्वकीयौ दर्शितौ मम। अपनी माया से वो तुमने जो दो पहले दिखाए थे राक्षस, जिसने हमें डराया था, तावेव राक्षसो भूत्वा भार्यां तव हरिष्यता। ऐसे ही राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। ये मेरा श्राप है। त्वं चाप्य भाज दुःखार्तो वने कपि सहायवान। और ये जो तुमने बंधन दिखाया का यही तुम्हारी सहायता करेंगे, तब नैया तुम्हारी पार करेगी। ये तो बंधन दिखाया ऐसे ही बंधन का तुम्हें और कहीं से सहायता भी नहीं मिलेगी। ब्रह्म सर्पेश्वरेणायं सर्पेश्वरेण, सर्पों के जो ईश्वर हैं यानी शेषनाग, ये तुम्हारे साथ हैं जिनको चेहरा बना के लाए थे तुम, ये भी तुम्हारे साथ भटकेंगे, इनके साथ में भटकोगे तुम। प्रसाद इनको भी मिलेगा क्योंकि ये भी तो सहायता में है। तो उनके साथ में ब्रह्म यानी खूब घूमोगे तुम। ब्रह्म
सर्वेश्वरेणायं यस्ते शिष्यत्वमागतः। जिसको तुम चेला बना के लाए हो, ये सर्वेश्वर हैं, शिष्य हैं, कहा ये भी तुम्हारे साथ में भटकेंगे, पीछे पीछे चलेंगे। और तुम्हें मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, ये मेरा शाप है। तो इस वृंदा सती का शाप ये, इस कारण से ये शाप देकर वृंदा जी ने और अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उसका तो व्रत भंग हो गया। आप शरीर रख करके भी क्या करना, वो समझ गई अब राजा को भी बचना नहीं है, सुरक्षा कवच समाप्त हो गया। रानी ने भगवान के सामने वही अग्नि में प्रवेश कर दिया। बचे प्रथा स्त्री है, अग्नि का आवाहन करके भगवान के विष्णु के सामने शरीर जला दिया अपना। शरद कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार से वृंदा ने भगवान विष्णु के समक्ष शरीर छोड़ा, और ये यहाँ से शिव भक्त थे, क्योंकि बताया नहीं कि हमने समझाया था पति को कि परमात्मा है। इस कारण से ये सती भगवती पार्वती के पास जाकर के उनमें ही समाहित तो हो गई, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गई। इसके पश्चात जैसे ही ये घटना हुई, उधर रण क्षेत्र में भगवान शिव जी ने जलंधर का संहार किया। तब जलंधर वहां मारा गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक कथा और इसी में आई है कि जब जलंधर ने लौट करके शंकर जी के ऊपर फिर माया चलाई, और माया करके उसने क्या दिखाया, गौरी का शरीर माया को बना करके उसने भगवती का शंकर जी के सामने गौरी जी का शरीर बनाया, और वो संगी जो थे शुंभ निशुंभ, उनसे कहा कि इसका सर काट देना। शंकर जी के सामने गौरी जी का माया रूपिणी ये उसने दिखाया। तो ये जो दिखाया तो वहां भी थोड़ा प्रभाव पड़ा। शंकर जी के सामने गौरी जी का सर कटे, ये माया भगवान जब तक सोचे तो और देखने वाले देवता लोग वो तो हाहाकार करने लगे। ऐसा कहकर के ये जब हाहाकार करने लगे, भागने लगे, तो भगवान ने अवध्यत्वमपि श्रुत्याप्यन्येरभ्युद्यतो भवत् ब्रह्मणो वचनं रक्षन्। ब्रह्मा जी ने जो वरदान जलंधर को दिए थे उसमें यही था कि हम काऊ के मरे में हमारे जो बात आई थी, तो उसमें ये भी था कि किसी हथियार से न मरे। तो उसी में और भगवान का त्रिशूल भी तो वही है। भगवान ने सोचा
कि इसके ऊपर कोई हथियार काम नहीं करेगा, शस्त्र अस्त्र काम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी की वाणी की भी रक्षा करनी है। महाराज जी ने अपने पैर के अंगूठे से जो नाखून है उसको खींच करके उसका चक्र बना दिया। ये चक्र की उत्पत्ति है भगवान शिव जी से। ये चक्र भगवान शिव जी ने बनाया है और इसी से यहाँ पर पादेन निर्मितम चक्रम जलम धर्मपति। रुद्र जी ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि अब तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, कोई शस्त्र नहीं है। मेरे पैर से निर्मित ये चक्र है, अब तो बच करके कहा जाएगा। दृष्टयो तुम न जानता, अब लड़ाई में सामने आओ। इस प्रकार से भगवान ने इस चक्र के द्वारा इस जगत का वध किया। सुदर्शनाख्यम यच्चक्रम, इसी का नाम सुदर्शन है। पादांकुश विनिर्मितम, जो भगवान के पैरों के अंगूठे से निर्मित हुआ है नाखून। इसी से इसका सिर काटा गया यहाँ पर। और क्योंकि भगवान का ही एक अंश है, पहले समुद्र में उनकी जो अग्नि नेत्र अग्नि गई थी उससे ये उत्पन्न है। इसलिए जब इसका सिर इस चक्र से भगवान ने काटा तो इसकी जो आत्मा अंदर से निकलती है, जो प्राण निकलते हैं, भगवान शिव जी में ही समाहित हो गए और इसको भी वही मुक्ति मिली जो इसकी पत्नी ने पाई। दोनों इस प्रकार से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गए, युज्य जुड़ गए, भगवान और भक्त एक में समान। इस प्रकार से यहाँ पर जलंधर का उद्धार होता है। अब देवताओं ने बड़े ऊंचे स्वर में भगवान की स्तुति की। देव देव महादेव शरणागत वत्सल, आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। आपकी शरण में जो भी आता है उसकी आप रक्षा करें। साधु सौख्य प्रदर्शम सर्वदा भक्त दुख, साधु सज्जनों की रक्षा करते हैं, उनके सुख में वृद्धि करते हैं, भक्तों के भी सदैव दुख समाप्त करते हैं। आपकी कृपा से कृपया तब देवेश ब्रह्म ज्ञानी भवे जड़ा, जो जड़ है, जो मूर्ख है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है जब आपकी कृपा होती है। भक्ति गम्या सदा तुम वेदा ब्रह्मति, भक्ति के द्वारा आप पाए जाते हैं। आपको व्यक्ति भक्ति करके ही प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई मार्ग प्राप्त करने का है। इस प्रकार से यहाँ पर
प्रसन्नो भवदेवेश, प्रभु हम पर प्रसन्न हो और ऐसे ही हमारी सहायता करते रहें। जब तक कोई चाहते हैं महाराज हमें कुछ न करवा पड़े, आप हमारा इंतजाम करे रहो। प्रजा नाथ, महाराज हम तो आपकी प्रजा है, हम तो आपके संतान हैं। सदा शरणं बताओ, हमेशा आपकी शरण में रहते हैं। तो इस प्रकार से स्तुति की सर्व कुमार जी कहते हैं व्यास जी, देवताओं के द्वारा स्तुति की गई है। जो भी इस स्तुति को पढ़ता सुनता है या इस स्तुति के द्वारा भगवान की स्तुति करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती। अब आज के प्रसंग चलते हैं आगे। ये कल का मूल सुधार था जो हम शालिग्राम बता रहे थे, वो सप्ताह की बात नहीं। इस वृंदा रानी के साथ से भगवान का राम अवतार हुआ, दूसरे में जाकर के राम जी का अवतार हुआ, वहां भगवान गए और तब राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया और ये दोनों भाई जंगल जंगल भटकते हुए। ये वृंदा रानी का साथ था। भगवान शिव जी के चरित्र ऐसे ही है, प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। बीच में कथा याद आ रही है, कहीं आई है। काशी जी में एक ब्राह्मण रहता था, नित्य प्रति भगवान का पूजन चिंतन वो सब करता था। बहुत समय बीत गया, उसको कोई संतान नहीं थी। तो बाबा काशी विश्वनाथ जो है उनकी सेवा करते करते एक दिन बैठ के वहां रोने लगा। कहता है प्रभु जीवन का क्या होगा, गृहस्थ धर्म में रहे, गृहस्थ के जितने कार्य होते थे विधिवत निभाए, और गृहस्थ धर्म का मूल जो फल होता है वही प्राप्त नहीं हुआ, संतान ही नहीं है कोई, तो क्या लाभ में संसार हंसता है। हमारा वही बात है कि मेरे साथ में हंसी आपकी भी हो। अंततः बहुत अन्ना मैंने जो की रोने लगा, कहा महाराज हम प्राण दे देंगे। इसमें हमारा ही नहीं महाराज, आपके यश में भी कलंक लग रहा है और हम आपकी प्रजा हैं, आपकी नगरी में रहते हैं। कहते हैं भोलेनाथ प्रकट हो। बताओ, तो ब्राह्मण वही कहता है कि महाराज संतान के भोलेनाथ ने कहा कि ब्राह्मण संतान भी अगर दें, संतान भी दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी संतान है, कहा देखो
संसार में रह के सुख की तो चिंता मत करो, सुख संसार में कहीं है नहीं, पहली बात। और संसार में पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो होता है जो सेवा करे माता पिता की, तो ब्राह्मण अगर तुम ऐसा पुत्र चाहते हो तो ये सुख मात्र तुम्हारे भाग्य में अधिकतम 5 वर्ष के लिए है। अच्छा पुत्र, सुपुत्र, तो उसकी आयु मात्र 5 वर्ष। और जैसे दुनिया में वो लड़के होते हैं जो लड़के होते हैं, वो पुत्र नहीं होते हैं, उनका नाम ही है लड़के, वे लड़के जाओ और जिंदगी भर लड़ते आओ, मातारी बाप को सुख नहीं मिलते हो। कहा ऐसा पुत्र तो तुम दुख उठा ही रहे हो, तो एक दुख और बढ़ाई जब लंबी आयु वाला मिल जाएगा। ब्राह्मण देवता की बुद्धि शुद्ध थी, उसने कि महाराज हमें संतान दो और संतान अच्छी दो, भले ही वो मानता है लेकिन संतान अच्छी, ऐसी संतान नहीं चाहिए जो हम जिस स्थिति में बैठे हैं उससे और ज्यादा करके। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी ने कहा ठीक है, हम आपको पुत्र देते हैं, लेकिन आयु उसकी 5 साल। अब 5 साल की आयु, साल और 2 साल तक तो पालन पोषण करते में देर लगता है, जब बच्चा को बोलने लायक हो, समझने लायक हो, 2-3 साल तक बच्चा हो पाता है। 2 साल पुत्र हुआ, ऐसे 2-3 साल निकल गए पालन पोषण के। अब महाराज जी के चित्त में चिंता शुरू, 5 साल के उम्र 3 साल निकल गए, तो सुख में भी दुख। क्या हो, बड़े बड़े महात्माओं से काशी बनारस में विद्वानों की चर्चा की, तो सबने कहा कि महाराज गति तो एक ही है, भगवान की शरण में जाओ। कहा वो तो प्रतिदिन करते हैं, वो तो हो ही रहा है, किसी बड़े बुजुर्ग ने, किसी बड़ी आयु वाले जो परिवार के थे या महात्मा लोग थे, उनमें से किसी ने कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो विषेविनः। हमारे यहाँ नीति में कहा गया है अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन में छोटे सबको करता है, प्रणाम करता है, और नित्यं वृद्धो विषेविनः, नित्य प्रति अपने से वृद्धों की सेवा करता है। उसके 4 गुण बढ़ते हैं, और सबसे पहला गुण है आयु विद्या यशो बलम। जो प्रतिदिन अपने बड़े गुणों की सेवा करता है, सबको अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, का 4 गुण इसको मिलते ही मिलते हैं, आयु विद्या यश और बल। ये जो चुना महाराज जी को लगा ब्राह्मण देवता को कहते हैं, वो 3 साल का बालक है, उसको धीरे धीरे सिखाया महीने भर में कि बेटा जो कोई भी आए प्रणाम करो। अब वो 3 साल का बच्चा, जब वो जो भी कोई आता है, ब्राह्मण है, काशी में रहते हैं, अच्छे लोग आते जाते हैं,
भक्त है, वो सबको प्रणाम करने लगा, पैर छूने लगा। अब जब वो पैर छूने लगा, अच्छा जिसके पैर छूओगे तो वो क्या करेगा? बच्चा छोटा होता है, पहले बड़े हो जाओ, आयु के लिए आशीर्वाद वहीं से मिलने लगता है। विद्या बल और यश की बात तो बाद में आती है। चिरंजीव, बड़ी आयु हो तुम्हारी, बड़े हो जाओ। ये क्रम चलने लगा। माता पिता को चिंता तो है, भगवान की भक्ति करते हैं, अब क्योंकि भगवान ने ही दिया है और भगवान ने ही कहा है 5 साल की आयु है, तो कर भी क्या करते हैं। ऐसे क्रम चलता रहा। ऐसा आया है कि 3 दिन आयु में केवल बाकी रहे। काशी जी की घटना है। एक दिन 7 बाबाओं की मंडली उधर से निकली काशी विश्वनाथ के दर्शन करके। अब बच्चा भी लगभग 5 साल के 3 ही दिन तो रह गए, तो वो दौड़ के गली में सब बाबा लोगों के पैर छूता है। 7 लोग थे, सब कहते हैं बेटा चिरंजीव। प्रसन्न हो गए तो कहते कि इतना बड़ा बच्चा कैसे पैर छू रहा है बच्चे। 7 महात्मा आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव सुखी रहो, विद्या बुद्धि प्राप्त हो। सामने पर रख रहा है, तो जब ऐसा बच्चा देखा तो महात्माओं को भी ये हुआ कि किसका बच्चा है। इधर उधर देखा, कहाँ रहते हो? तो फिर कहते हैं कि घर में ये है। महात्मा उधर जब बढ़े तो पिताजी सामने बैठे थे। पिताजी ने देखा महात्मा आ रहे हैं, वो उठ के खड़े हो गए, स्वागत किया, महात्मा को बिठाया, बातचीत हुई, हालचाल हुआ, परिचय हुआ। तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि 7 सप्त ऋषि हैं, वही अत्रि, वशिष्ठ, ये सब वही 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि। अब इन्होंने बालक ने पैर छुए, आशीर्वाद तो हुई, बात चली तो कहा आपका पुत्र है, कहा महाराज है, तो भगवान का दिया हुआ है। कहा बहुत अच्छी आदत आपने बनाई, इस बालक ने हम सबके बच्चे और हमने भी आशीर्वाद दे दिया। चिरंजीव बाबा जी ने तो ये कहा कि चिरंजीव का हमने आशीर्वाद दिया। महाराज जी ने ब्राह्मण देवता कहा महाराज बस आप सप्तर्षि हैं, आपने आशीर्वाद दे दिया। महाराज इसकी आयु 3 दिन बाकी है। भगवान ने 5 साल का वरदान दिया था, 5 साल के लिए बालक है, आज लगा करके 3 दिन बाकी है महाराज। अब आप जानो, आपका आशीर्वाद जाना है हमारी। अब क्या करें? सप्तर्षियों ने विचार किया, आपस में दूसरे थे। कहा ब्राह्मण 3 दिन है इसके श्रेष्ठ में। कहा ये बालक आज ही हमें दे दो, 3 दिन बाद जाएगा ये, 3 दिन बाद जाएगा, आप देंगे। कहा ये बालक हमें आज ही दे दीजिए। ब्राह्मण ने सोचा कि 2 दिन बाद तो देना ही है,
महाराज आप ही का है। सप्तर्षियों ने लिया बालक को, कहा तो हम ले जाते हैं, आओ आप भी आओ मेरे साथ। चलो, कहते हैं उस ब्राह्मण को लेकर के सप्तर्षि ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। वो तो ब्रह्मा जी के सीधे कांटेक्ट वाले हैं। वहां पहुंचते हैं, ऋषियों ने प्रणाम किया, ब्राह्मण ने प्रणाम किया, बाद में बच्चा भी दौड़ के पैर छूता है। ब्रह्मा जी कहते हैं चिरंजीव, उन्होंने क्या आशीर्वाद दे दिया। कैसे आए तुम लोग, इस बच्चे को लाए साथ में, कौन है? हमारा जैसे के कारण आए हैं। अब हमारी भी चिंता दूर हो गई महाराज। सृष्टि बनाने वाले आप हैं और आपने कह दिया कि चिरंजीव महाराज, अब आज तो दिन है और कल का दिन है, जिसकी आयु में केवल 2 ही दिन है। अब आप जानो तो आपकी व्यवस्था जाने और आपका आशीर्वाद जाने। अब ब्रह्मा जी भी हो रहा है। शंकर जी का दिया हुआ पुत्र, तो हमने भी कह दिया चिरंजीव तुम्हारी बड़ी आयु हो। भाई अब तो चलो भाई, शंकर जी का दिया हुआ है तो वही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं, और दूसरा कोई कर नहीं सकता। जाकर के सब लोग शंकर जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, वही बात उनके भी मुंह से निकल गया। चिरंजीव बच्चे तो वो भी कहने लगे कि ये बच्चा कहाँ से पकड़ रहा है। तो महाराज जी ने वो जो ब्राह्मण देवता पीछे थे उनको याद कर दिया कि इनका है बच्चा। महाराज ने पहचाना। अब शंकर जी ने देखा कि हाँ ये तो वही काशी वाला ब्राह्मण है। का महाराज इसे आप ही दे आए, क्या होगा? और आपने ही अभी आशीर्वाद दिया चिरंजीव होने का, बड़ा होने का, आयु प्राप्त करने का। तो कहते हैं कि अब शंकर जी ने सोचा करें तो क्या करें, मर्यादा भी रखनी है। भगवान ने कहते हैं कि उस बच्चे को बुला करके अपनी स्वयं की मूर्ति उसको वहां पर दी है और पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया है। कहा बेटा तुम यहाँ बैठ के, जब आज अंतिम दिन है आयु का, 5 वर्ष पूरा हो रहा है, बच्चा वहां जब कर रहा बैठ के। समय पूर्ण हुआ, यमराज जी आ गए। वो तो व्यवस्था होने देखनी है। बालक जो शिवलिंग जो है मूर्ति के समक्ष बैठा जप कर रहा है, जैसे ही यमराज दिखाई पड़े भयंकर, तो बच्चा के लिए भाग्य कहाँ जाए, वो सीधे ऐसे शिवलिंग को उसने पकड़ लिया करके, एकदम चिल्लाया और चिल्ला करके उसने शिवलिंग को पकड़ लिया दोनों हाथों में। जैसे ही वो झटकता है शिवलिंग को, यमराज सामने खड़े हैं, पीछे देखा, यमराज देख रहे, वो बच्चा क्या देख रहा, वो तो जगह लिया उसने चिल्ला के। यमराज जैसे ही आगे बढ़ने में पीछे भगवान से जुड़ लिए खड़े, अंदर नहीं बोलना।
अब वो क्या करें, यमराज भी क्या करें। यमराज ने वही अपना उद्दंड मुद्दर सब रख दिया दरवाजे पर ही, हाथ जोड़ के खड़े। महाराज व्यवस्था आपकी बनाई, हमारे लिए जो आदेश वो हम कर रहे हैं। आपने इसको 5 वर्ष की उम्र थी, आज पूर्ण हो रही है, इसलिए हम आ गए। आपकी आज्ञा का पालन न करें तो हमारा दोष, और महाराज जो हमारे यहाँ पालन करने आ गए तब आप ही सामने खड़े हो गए। जो व्यक्ति स्वयं कानून बनाए और फिर खुद ही कानून तोड़े, महाराज तो शासन सत्ता कहीं नहीं चलेगी। आजकल यही होता है, जो राजनीति पार्लियामेंट में बैठ के नियम कानून बनाते हैं वो पहले सोच लेते हैं कि इस कानून से हम कैसे निपटेंगे, इसीलिए व्यवस्था में बंद कर रहे हैं। तो जैसे सोचा, उन्होंने कहा कि कितनी आयु हमने दी, हमारा 5 साल की दी थी। हमने दी है, कहा महाराज तो व्यवस्था हमारे अनुसार चलेगी कि तुम्हारे अनुसार चलेगी, ये बताओ। जो वरदान हमने दिया 5 साल का कह के, 5 वर्ष का कह के हमने दिया, तो हमसे तो पूछ लेते कि 5 वर्ष इसके कैसे हैं। कहा इसके 5 वर्ष ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी की आयु के 5 वर्ष हैं। मैंने बनाया है, मैंने ब्रह्मा को बनाया, मैंने इसको बनाया, तो इसको भी वही आयु है जो ब्रह्मा जी के हिसाब से है, तो ब्रह्मा जी के अनुसार इसकी आयु 5 वर्ष की है। वो भी व्यवस्था। धर्मराज यमराज जी प्रणाम किया साष्टांग, महाराज आपकी इच्छा, आपकी व्यवस्था आप जाने। आज से आपका ये आदेश है तो ये नियम लागू हो गया। तो इस प्रकार से भाव्यों में सकल त्रिपुरा, भगवान शिव क्या नहीं कर सकते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान चले चल जाए, भक्त का मान चलते देखा। भक्त के लिए फिर कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कौन ऐसा है जो भगवान के चरणों में झुकता नहीं है। आगे महाराज व्यास जी पूछ रहे हैं कि भगवान चरित्र भगवान शिव जी की लीला से संबंधित है, और भी चरित्र आप सुनाए भगवान ने क्या क्या किया है यहाँ पर। तो यहाँ शरद कुमार जी कहते हैं व्यास जी से, और सूर्य सुना रहे शौनक जी को कि प्रस्तुतम संवृत्तांतम
शम्भुलीलान्वितं चेत् तदेव कथयाम्यद्य शृणु भक्ति प्रवर्धनम्। एक दूसरा प्रकार भगवान की लीला का दूसरा एक और कथानक सुनाते हैं, भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं। कहते हैं कि ये तो आपको पता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीच के पुत्र हैं कश्यप जी। कश्यप जी को दक्ष जी ने अपनी 13 कन्याएं दी थी। 13 पत्नियां हैं कश्यप जी। सबसे बड़ी हैं अदिति, जिसके पुत्र देवता कहे जाते हैं। इंद्र इत्यादि ये सब उनके हैं। दूसरी पुत्री हैं दिति, जिनके हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पीछे आपको बताए थे। एक गर्भ ऐसा था जो इंद्र ने काट के 49 टुकड़े कर दिए, फिर भी वो भगवान के कृपा से जीवित रहा, वो भी देवता हुआ। इन्हीं कश्यप जी की एक पत्नी है जिनका नाम है दनु। दनु नाम की जो पत्नी है उनके पुत्र हुए, जिसका नाम है देव। बहुत पुत्र किए हैं, बताए हैं। और सनूप कुमार कहते हैं कि सब नाम बताने की जरूरत नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वही बताते हैं। तेषाम नामानि न उच्यन्ते विस्तार भयतो नहीं। कहा इतने लड़का बच्चा है कि हम सबके नाम अलग अलग नहीं बताते, विस्तार नहीं करना है, मुख्य बात। उन्हीं लड़कों में एक लड़का है जिसका नाम है विप्रचित्त। इस विप्रचित्त का पुत्र हुआ दंभ, जिसका नाम था दंभ। तत्पुत्रो धार्मिको, ये पुत्र जो था दंभ बहुत धार्मिक था। और विशेष बात ये थी कि विष्णु भक्तो जितेंद्रिया। ज्यादातर दैत्य राक्षस लोग भगवान शंकर के पुजारी होते हैं, लेकिन ये राजा जो दनु का पुत्र है दानव कहे जाते हैं। दानव उसी कोट में आते हैं। राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, ये सब पूरी पार्टी मिलकर के एक है। खाली देवता इनमें जा लगे हैं। तो जो दंभ था भगवान विष्णु का भक्त है, इसके कोई संतान नहीं थी। तब इसने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को बुलाया। शुक्राचार्य गुरु कृत्वा कृष्ण मंत्रम अवाप्य था। शुक्राचार्य जी ने इसकी भक्ति को देखते हुए इसको कृष्ण मंत्र का दान किया है। दीक्षा जो दी है वो कृष्ण मंत्र की दी है। तो ये मंत्र प्राप्त करके ये दंभ तपस्या करने लगा। कृष्ण मंत्रम जजापैव जड़म बद्वासनम चिरम। कृष्ण मंत्र का जप करता है, आसन पर बैठ करके भगवान की आराधना करने लगा। इतनी तपस्या उग्र तपस्या की है, इतनी भयंकर तपस्या की है कि बस देवता सबसे पहले घबराते हैं। अच्छा काम करने से भी ये घबराते हैं। कोई आदमी अच्छा काम करे तब भी ये घबराते हैं कि हमारी गोटे न ले।
और जब कष्ट में होते हैं तो भी भागते हुए ये सब देवता दौड़ करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि भगवान वो आपका पूजन कर रहा है, क्या चाहता है हम नहीं कह सकते, अब रक्षा आप करें। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरा भक्त है वो, मेरे लिए तपस्या कर रहा है तो मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। भगवान विष्णु का मुख आते हैं, ये सामने देखता है, तब भगवान की स्तुति करता है, भगवान विष्णु की। भगवान ने कहा वरदान मांगो। आज ये दानव जो है दम, ये कहता है भगवान हमारे कोई संतान है, स्वभक्तम तनयम देहि, पुत्र ऐसा दीजिए भगवान जो आपका भक्त, महाबल पराक्रम, महाबली हो, पराक्रमी हो, त्रिलोक जयम वीरम अजेयम च देवहूतम, त्रिलोक विजयी हो, वीर हो, जिसको कोई दूसरा जीत न सके, देवता भी जिसको जीत न सके। इसने वो बात नहीं मांगी कि मर रहेगा, नहीं मांगी। समझदार आदमी जानते हैं कि जो आया है तो जाएगा, राजा है, तो केवल ये मांगता है भगवान आपका भक्त हो, पराक्रमी हो, उसको कोई हरा न सके। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर के यहाँ से चले। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी समय आया, उसकी पत्नी गर्भवती हुई। इसी बीच में एक घटना भगवान कृष्ण के गोलोक में हुई थी। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में जहाँ रहते हैं, वहां घटना हुई थी। इनके सखा थे जिनका नाम था सुदामा। ये वो सुदामा नहीं है, पंडित जी गोलोक में रहते हैं, उनका नाम था सुदामा नाम के वो। उनको यहाँ पर विशेष बात नहीं की है, आएगी तो बताएंगे। राधा जी का शाप हुआ था, कितना मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, कोई कारण बन गया था। तो वही सुदामा नाम के वो वहां से आकर के इस राजा दंभ की पत्नी के गर्भ में आ गए। समय पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जातकम तुल्य का आसो पिता हुए मुनि बहु। पिता दंभ ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य को और बहुत से ऋषियों मुनियों को बुला करके जातक कर्म करवाए, पुत्र उत्पन्न होने पर जो संस्कार होते हैं सब करवाए। उसके बाद में जब समय आया तो नाम चक्रे पिता सत्य शंख चूड़े, सबने नामकरण का जब वो दिन आया तो पिता के द्वारा इसका शंख चूड़ नाम रखा गया। बालक पढ़ने लगा यहाँ पर, जब बड़ा हुआ तो पढ़ने लिखने गया। अच्छा, तब मैंने मांगा था भगवान का कि पुत्र ऐसा हो तो आपका भक्त हो। तो बहुत सुंदर पुत्र है ये, क्योंकि भगवान के यहाँ से ही आया है तो उसमें तो कोई कमी नहीं, भगवान का भक्त है। इसलिए आगे चल करके
महात्मा एक जैगी शब्द थे, उनको गुरु बनाया है। जैगी शब्द महात्मा जो है भगवान शिव के भक्तों में इनका नाम आता है। भगवान शिव जी के जो मुख्य भक्त माने गए हैं 4 या 5 जो महात्मा हैं, 4 हैं, 5 महात्मा जो मुख्य हैं उनमें इनका नाम आता है। एक तो पहले बात कर चुके हैं दधीच जी महाराज, शिव भक्तों में सबसे आगे। दूसरी जैगी शब्द महाराज हैं। एक महात्मा है रुरु, तीसरे हुए, चौथे हैं अगस्त्य जी महाराज और 5वें हैं उपमन्यु महाराज। ये 5 भक्तों का नाम विशेष करके शिव भक्तों में आता है। तो इनमें से जैगी शब्द ऋषि हैं, इनके पास जाकर के इस शंखचूड़ ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के इसने पुष्कर क्षेत्र में, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, वहां बैठ करके इसने एकाग्र मना भूत्वा कर्णानि निग्रही जो अपने इंद्रियों को वश में करके एकाग्र चित्त होकर के ब्रह्मा जी के क्षेत्र में तपस्या कर रहा है। इसका तात्पर्य है ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा है। ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आए तो ये शंखचूड़ मांगता है अजय तुम दिवोता, देवता हमें जीत न सके। पिता ने भी यही मांगा था, इसने भी यही मांगा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हें ऐसी विद्या देते हैं जिससे तुम्हें कोई नहीं जीत पाएगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इसको श्री कृष्ण कवच का दान किया है। श्री कृष्ण के मंत्र से अभिमंत्रित कवच, जैसे दुर्गा जी कवच का पाठ होता है, दुर्गा जी के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक 3 स्तोत्र हैं। तो कवच वाला जो होता है वो रक्षक होता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित श्री कृष्ण कवच दिया। ब्रह्मा जी ने उपदेश तो किया और कहा बेटा इस कवच का इसको तुम सिद्ध कर लो। भगवान का है मंत्र, और यहाँ नहीं, यहाँ से बद्री नारायण जाओ। इस मंत्र को सिद्ध करो और वहां बद्री नारायण में, बद्रिकाश्रम के आसपास में, वहां तुम्हें एक कन्या मिलेगी जिसका नाम होगा तुलसी। मेरी आज्ञा है कि तुम्हारे उपयुक्त वो कन्या है, तुम उससे विवाह करो। ब्रह्मा जी आज्ञा कर रहे हैं कि वहां तुम्हें वो लड़की मिलेगी, वो भी तपस्या कर रही है, उससे तुम विवाह करना। वो कन्या राजा धर्मध्वज की पुत्री है और वो तपस्या वहां कर रही है। कहा तुम्हें उससे विवाह करना है। यानी ब्रह्मा जी के कहने का मतलब ब्रह्मा जी ने ये विधान बनाया है कि तुम्हारे लिए कन्या हो। इतना कहकर के यहाँ पे ब्रह्मा जी चले गए। इसने वहीं बैठ करके तो श्री कृष्ण जी का मंत्र सिद्ध किया, तपस्या की, और उसके पश्चात बद्रिकाश्रम वहां पहुंचता है। बद्रीनारायण में
यदृच्छयागतः तत्र, तो निश्चित है। ऐसे कहते थे, ये नहीं पता लड़की कहाँ है, लेकिन ऐसे ही घूमते हुए महाराज जी को एक कन्या दिखाई पड़ गई जमशेदपुर जी को, तपस्या कर रही है वहां बैठी। तपस्चरन्ति तुलसी यत्र धर्मध्वजात्मजा, जहाँ वो तुलसी तपस्या कर रही थी, ये वहीं पहुंच गए। जाकर के उससे परिचय पूछते हैं, देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, ये इस आयु में तुम तपस्या क्यों कर रही हो, सुंदर हो, नारी जाते मोहिना क्यों, इतनी सुंदर हो तुम कि तुम्हारे ऊपर स्त्री भी मोहित हो जाए। नहीं, इन्होंने जो पूजा हो, इन्होंने पूछा का तुम कस्य सुता तुम ही, तुम कौन हो देवी, किसकी पुत्री हो, और यहाँ रह करके तो पूछा कैसे लिए कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हें उससे विवाह करना है, तो इन्होंने फिर इतने पूछ के सीधे कह दिया कि तुम मुझसे विवाह करो। तो उसी में उन्होंने कहा कि तुम इतने सुंदर हो, जिसके लिए कहते हैं कि मोह न नारी नारी के ऊपर, तो तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर तो स्त्री भी मोहित हो जाए, स्त्रियों में भी अति सुंदर हो तुम तो बिल्कुल वो तो तुम्हारा है जैसे भगवान की माया मूर्ति बना करके सामने आती हो। तो वो लड़के जो देखती है, कहती ठीक है महाराज, आप एकदम चले आते हैं प्रस्ताव कर दिया, एकदम प्रकार से कोई ज्यादा ठीक है तो विवाह करो, कहे उचित तो नहीं है, ऐसे किया जाता है। प्रसंग जो कहता है कि जब भी तुम ठीक कहती हो, ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन हमसे ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है, इसी कारण आगच्छामि तत्समीपम् आज्ञया ब्रह्मणोऽधुना, ब्रह्मा जी की आज्ञा से हम तुम्हारे पास आए हैं और उन्होंने कहा है विवाह कर लो, तो यहाँ बरात और वो तो व्यवस्था नहीं है, कहा गंधर्व विधि से विवाह कर लो, बस दो मालाएं, एक हम तुम्हें पहनाते, एक तुम हमें पहनाओ। जब विधान ब्रह्मा जी ने निश्चित कर दिया है, तो अब तो कहीं पूछना ही नहीं, पिता माता की भी जरूरत नहीं है। और जब भी मैं अपना परिचय दे दूं, यहाँ शंखचूड़ ने अपना पूरा परिचय दिया कि वर्तमान में हम उस जन्म के पुत्र जो दम्भ हुए, उनका पुत्र मैं शंखचूड़ हूँ, लेकिन पूर्व मेरी स्थिति जो है, मैं भगवान के गोलोक धाम से उनका सखा सुदामा मेरा नाम था, शापवश मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा, तो मैं इस स्वरूप में यहाँ पर दम्भ के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। राधा जी का शाप है, क्योंकि भगवान का मैं सखा हूँ, इसलिए पूर्व जन्म का मुझे सब पता है, मैं उनका बाप हूँ। ये संस्कृत कहता है। तो वो तुलसी जो है वो कहती है कि तुम इतने बड़े भक्त
होकर के और भगवान के साथी हो, भक्त होकर के, और तुम हमारे पीछे पड़ गए। भगवान का जो भक्त होता है वो कहीं ऐसे स्त्रियों के पीछे पागल होता है। कहते हैं कि भगवान की ओर जाने वाला रास्ता है, उसमें वैराग्य तो सबसे पहली चीज है। और तुम इस प्रकार से का संसार में भी, उसी ने कहते हैं कि संसार में भी ऐसे व्यक्तियों के या मनुष्यों की भी कोई तारीफ नहीं करता जो स्त्रियों के बच्चों में होते हैं। जाने कौन कौन शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कि पत्नी जो कहेगी वही करने वाला, उसके पीछे चलने वाले, ऐसे व्यक्तियों की समाज में भी इज्जत नहीं होती। भक्तों की तो बात ही क्या है। ऐसे देवी भागवत में एक बार आया है, देवी भागवत में भगवान के सामने भगवान ने स्वयं कहा है, विष्णु कहते हैं सरस्वती जी, गंगा जी, लक्ष्मी जी, ये सब भगवान वहां पर ये कहा गया है कि ये सब भगवान की शक्तियां हैं। ये सब पत्नी स्वरूप में वहां रहते थे। एक दिन में आपस में झगड़ा हो गया तो भगवान ने सबको अलग अलग बताया कि तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, सबको अलग अलग किया। तब वहां उन्होंने कहा है, सरस्वती जी का तो मशहूर है, वो बोलने वाली ज्यादा है। तो वहां पर उन्होंने कहा है कि स्त्रियों से ऐसे बच के रहो। ऐसे ही आनंद रामायण में एक प्रसंग आया है कि भगवान राम और सीता के बीच में बात हो गई। तो राम जी ने आगे की स्थिति बताई है। वहां उन्होंने कहा है कि सीता, इस समय तो हम बहुत सुखी हैं, तुम्हारे जैसी पत्नी मिली, एक पत्नी व्रत है। कहा अभी हमारी बहुत दुर्दशा होनी है। अगले में जब कृष्ण जन्म होगा तो ये समझो कि 16,108 विवाह होंगे। बड़ा उसमें गणित पूरा लगाया है तो 16,108 विवाह होंगे और साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन साल भर में होते हैं और अगर पूरी उम्र मान ली जाए 100 वर्ष की तो 36,500 दिन हुए। और ब्याह का तुरंत हो जाता है। 100 वर्ष को उम्र अगर मान ले तो 20 साल 15-20 साल के बाद में विवाह होना है तो 20 साल तो वैसे निकल गए। और उसके बाद में अगर शादी हो और आखिरी दिन तक अगर घर में रहें तो एक एक पत्नी के हिस्से में कई दिन बचे। 37,500 में पटवा हिस्सा निकाल दो। 500 से 35, 5 15, 7,500 दिन सब निकल गए। 30,000 दिन मान लो कम ज्यादा करके और 16,000 पत्नी 16 16 दूनी 32 एक रानी के हिस्सा में 2 दिन तो नहीं। उसमें गणित लगी कि अगर एक रात में सबके यहाँ मिलना भी चाहे
तो सबसे मेरे भी नहीं करता, कहिए मेरी दुर्दशा अगले उसमें होनी है। तो हम ये सोच के चिंतित रहते हैं। और वहां तो कहते कहते उन्होंने कह दिया है कि 16,000 की पत्नी वाले की कागज हुई, वो चाहे तो इसे जन्म में दो करके देखेंगे, 16,000 छोड़ दो। एक पत्नी के होते हुए जो भी व्यक्ति अनुभव लेना चाहे, कहा दूसरा करके देख ले, उसको अनुभव हो जाएगा कि दो इकट्ठी कैसे आते हैं। 16,000 तो बहुत। तो वहां आया तो वैसी बात आपको याद आ गई, बता दी। तो वो यहाँ पर स्थिति ये कहती है तुलसी कि राजन चंचूड़ ये सब मानते हैं भगवान का भक्त विरक्त होता है, संसार में जो स्त्रियों के पीछे इस प्रकार से पागल होता है, घूमता है, उसे संसार में अच्छा नहीं करता है। और विद्या प्रभाव ज्ञान अर्थम, कहते कहते बहुत सी बातें उसने कही, कुछ ऐसी हैं आपके सामने क्या कही, उसने सब बात मुझे नहीं कही, अच्छा नहीं होगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे व्यक्तियों का शुद्धिकरण कभी होता भी नहीं जो इस पद्धत वाले होते हैं। कहा आदमी के यहाँ जब कोई मर जाता है तो सूतक लगता है 10 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का। और कहा ये सूतक ऐसा होता है जो कभी मिटते नहीं, जीवन भर। फिर हंस के कहने लगी बुरा मत मानना, आप अच्छे हैं, ये तो मैंने ऐसे ही कृत्वाक्रांत परीक्षां वै प्रणयात् कामिनी वरम्। अब आप मेरे सामने आए, आपने सीधे विवाह का प्रस्ताव कर दिया, तो जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार हमने आपकी परीक्षा ली कि आपकी सोच क्या है। तो वो तो सब बातचीत यहाँ पर हुई। ब्रह्मा जी ने विधान बनाया था, ब्रह्मा जी ने सोचा ये ऐसे ही बात करते रहेंगे, मुहूर्त निकल रहा है, शादी कब होगी, हमने से कहा था वहां जाकर के विवाह कर लेना। ब्रह्मा जी ठीक है, तुरंत तुम्हारे पाते कि ये क्या हो रहा, बातें क्यों हो रही, वो मुहूर्त तो मैंने बताया निकल रहा है, विवाह करो पहले। क्यों करो शंकर, तुम क्या कहते हैं यहाँ पर, संवादम अनयात, इसके साथ में जो तुम ये बातें कर रहे हो, शास्त्रार्थ तुम्हारा जो हो रहा है, मैंने कहा था विवाह कर लेना और तुम यहाँ पर ये बातें कर रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जोड़ी मैंने बनाई है, जब तुम्हारे लिए पत्नी मैंने बनाई है, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर भेजा है, तो उसमें सोचना क्या था। जैसे तुम पुरुष हो वैसे ही तुम्हारे अनुरूप ये पत्नी है तुम्हारी, इसलिए मैंने कहा। तो उनका इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने विवाह करा दिया, वहीं पर खड़े होकर के वरमाला चलवाई और कहा आज से तुम पत्नी हुई, कह करके ब्रह्मा जी चले गए। स्वरूप कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये शंकर अपनी पत्नी के साथ में उधर ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त हो गया था, वरदान प्राप्त करके पत्नी को साथ में लेकर के घर पर आ गया। सुयोग में लड़का देखा, दम्भ ने अपने गुरुदेव को, शुक्राचार्य को बुलाया और कहा कि प्रभु
अब हम ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठे, इसको हम राजा बनाएं और हम भी अब विश्राम गद्दी पुत्र को राजा बनाओ। तो इस प्रकार से गुरु जी की आज्ञा लेकर के शुक्राचार्य जी ने इसका यहाँ पर राज्याभिषेक किया। अब राज्याभिषेक हो गया तो चाहे कितनी शुद्ध हो, ये पार्टी ऐसी है, दैत्य दानव, ये जन्ममाता का पुत्र है इसलिए दानव कहा जाता है, असुर कहे जाते हैं, राक्षस कहे जाते हैं, ये सब पूरी पार्टी एक है, देवता। तो काम तो इनको वही है कि स्वर्ग लोक पर अधिकार करो, वो जगह बढ़िया है। इसमें यहाँ सेना इकट्ठी की और सेना इकट्ठी करके जाकर के इंद्र के नगरी पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने यहाँ पर युद्ध किया। ये तो भगवान का भक्त है, दूसरे यहाँ भी आकर के तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि हमको कोई हरा न सके। ये सब कुछ इसे मिला। इसने देवताओं को हरा दिया और हरा करके स्वर्ग पर अधिकार कर दिया।